अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसकी खुशबू बहुत ही धीमी और बहुत ही प्यारी होती है। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है उसकी। और ये पौधा रात के टाइम फ्लावरिंग करता है और दिन में इसकी फ्लावरिंग जो है वो डेड हो जाती है। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, कुछ लोगों को इसका पत्ता देख के, इसकी शेप देख के पता चल गया होगा कि मैं रात की रानी प्लांट के बारे में बात कर रहा था। रात की रानी, जिसे नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन भी कहते हैं, रात में जिसकी ग्रोथ होती है और बंच की सूरत में, गुच्छों की सूरत में इसको फ्लावरिंग होती है। और सुबह जैसे ही सुबह सूरज की धूप इस पर पड़ती है तो इसकी फ्लावरिंग जो है वो बंद हो जाती है और तमाम के तमाम फूल जड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर रात में अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी और जैसे ही सुबह हुई उनकी तमाम फ्लावरिंग जो है वो जड़ गई। रात की रानी एक परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते रहेंगे तो ये 12 महीने आपके पास ग्रोथ करती रहेगी। रात की रानी को ग्रो करने के लिए आप इसकी कटिंग जो है वो लगा सकते हैं ताकि आपके पास ये प्लांट प्रोपागेट हो जाए। ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। रात की रानी प्लांट का ग्रोइंग सीज़न जो है वो 2 सीज़न है। गर्मी में अच्छे से ग्रोथ करती है और सर्दी में इसके पत्ते जो हैं वो जड़ जाते हैं। सर्दी में इसको फ्लावरिंग नहीं होती, गर्मी में इसको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। रात की रानी को ग्रोथ करने के लिए ऐसा मौसम चाहिए होता है जिसकी रातें ठंडी हों और दिन में गर्मी हो। तो ऐसा मौसम बरसात और बहार के दिनों में ऐसा मौसम आता है। तो बरसात और बहार के दिनों में रात की रानी पर पत्ते भी बहुत अच्छे से खिलते हैं, पत्ते भी बहुत अच्छे से निकलते हैं और फूल भी गुच्छों की सूरत में लगते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। रात की रानी प्लांट को रिच सॉइल जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें खाद आपने डाली हो और अच्छे से वो वेल ड्रेनेज सॉइल हो, जिसमें हम पानी दें तो वो ठहरे नहीं, जितना प्लांट को चाहिए वो सक करे और बाकी नीचे से ड्रेन हो जाए। और रात की रानी को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है क्योंकि इस पे बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है। आपको पता है कि बंच की सूरत में फ्लावरिंग होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फ्लावर आने की वजह से प्लांट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट होगी। तो इसीलिए हमें जो है रात की रानी प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना पड़ता है। आप हर हफ्ते के बाद काउ डंग या NPK 20-20-20 आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको हल्की सी गुडाई करके ऊपर से पानी दे सकते हैं। तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा और इस पर फ्लावरिंग भी होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रोपगेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो आए इसकी कुछ कटिंग्स लगाते हैं और देखेंगे कि वो सक्सेसफुल होती हैं या नहीं होती। तो कटिंग्स उतारने के लिए आप जो है अपर शूट लिया करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में, कटिंग्स वाली वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि अपर शूट्स लिया करें ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो अब जो है कुछ कटिंग्स हम उतार लेते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने एक कटिंग सेलेक्ट की है तो इसे हम सीजर से काट लेते हैं। आपने इसकी ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी, आपने छोटी कटिंग लेनी है इसकी, ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाए। जितनी बड़ी कटिंग लेंगे उसकी ग्रोथ में उतनी ही प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइप की आपने इसकी कुछ कटिंग्स ले लेनी है। मैं इसकी कुछ जो है 6 से 7 कटिंग्स उतार लेता हूँ, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने उसको पॉट में कैसे लगाना है। जी तो दोस्तों, मैंने पॉट्स ले लिए हैं जिनमें हम इनकी कटिंग्स लगाएंगे। तो 1 बाय 1 इसकी कटिंग पकड़ते जाएंगे और पॉट्स के अंदर लगाते जाएंगे। आप जब भी कटिंग्स लगाया करें तो आप 1 या 2 कटिंग्स ना लगाया करें। आप कम से कम हर प्लांट की 7 से 8 कटिंग्स लगाया करें ताकि एक आधी अगर फेल भी हो जाए तो कोई ज़्यादा मसले वाली बात ना हो। आधी कटिंग आपकी मट्टी में जानी चाहिए और आधी जो है वो बाहर रहनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग आराम से पुश करने से मट्टी के अंदर ना जा रही हो तो आप किसी स्टिक की मदद ले सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसी तरह दूसरा पॉट भी रेडी कर लेता हूँ, देन हम इसे पानी देंगे। जी तो दोस्तों, अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी हम बिल्कुल आराम से इसको पानी देंगे ताकि हमारे प्लांट्स जो है वो झुक ना जाए एक साइड पे। एक बार अच्छे से पानी दे दें ताकि नीचे तक जितनी भी मिट्टी है
सारी अच्छे से पानी अब्जॉर्ब कर ले। जी तो दोस्तों, अच्छे से पानी देने के बाद मैंने इन्हें ग्रीन हाउस में प्लेस कर दिया है ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो रात की रानी प्लांट की ब्रांचेस बहुत ही सॉफ्टवुड होती हैं, तो इनकी अगर ज़्यादा केयर ना की जाए तो इनकी ब्रांचेस जो है वो डेड हो जाती हैं। तो अगर आप इनको ग्रीन हाउस में रख देंगे तो इनकी ग्रोथ जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी मैं इसका पार्ट 2 बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी कटिंग्स कितनी सक्सेसफुल हुई हैं और कितनी देर में हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।